आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शो, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आप जानते हैं हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं, जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। और आज एक दफ़ा फिर अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारी बातचीत होगी। इनफर्टिलिटी उस बीमारी को कहते हैं जहाँ पर कपल्स को दिक्कतें आती हैं कंसीव करने में, या फिर रिपीटेड अबॉर्शंस या मिस कैरेजेस से कपल्स गुजरते हैं। इसी प्रोग्राम में हम कॉल्स भी शामिल करते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इनफर्टिलिटी के हवाले से, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहते हैं, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। आपको हम बताते चले, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है आज स्टूडियो में डॉक्टर मानसा, तशरीफ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। खुश आमदीद डॉक्टर मानसा, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आज एक दफ़ा फिर जी हाँ, बहुत ही खास, इंपॉर्टेंट, सेंसिटिव, अहम तरीन मौजू इनफर्टिलिटी के ऊपर हमारी गुफ्तगू होगी। बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं। कई दफ़ा आप इस पर बातचीत कर चुकी हैं, लेकिन कई ख़वातीन जो हैं वो गुजर रही हैं पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम से। वो जानना चाहती हैं कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, जिससे कि वो खुद भी ज़रा अलर्ट हो सके कि वो इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और फिर इसका क्या इलाज है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और ये पीसीओडी का रीज़न होगा हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी पीसीओडी तक पहुंच सकता है। और ये पीसीओडी टीनेज में भी शुरू हो सकता है या फिर मैरिज के बाद भी ये शुरू हो सकता है, क्योंकि मैरिज के बाद बहुत सारे कपल्स में कंसीव करने में जब दिक्कतें आएंगे तब डिलेड साइकिल्स भी होंगे। डिलेड साइकिल्स के साथ जब भी कोई कंसीव करने में प्रॉब्लम वो महसूस करते हैं, तो पीसीओडी के लिए एक बार सोचना चाहिए। और पीसीओडी का सिम्टम्स यानी ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, इसके साथ साथ डिलेड साइकिल्स होना और मोटापा बढ़ जाना, ये सब हम देख सकते हैं। और जब इन्हें डायग्नोस करना है तो हम एक बार हमें हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है। जब डिलेड साइकिल्स होंगे तो डिलेड में ही करवाना है, या फिर अगर रेगुलर साइकिल्स होते हुए भी पीसीओडी कंडीशंस कुछ लोगों में हम देख सकते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से भी ये पीसीओडी हो सकता है। और रेगुलर साइकिल्स से भी अनोव्यूलेटरी साइकिल्स हो सकते हैं, और तब भी पीसीओडी हम देख सकते हैं। तो एक बार स्कैनिंग भी करवाना होगा, टीवीएस ट्रांसवेजिनल स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी से भी ये पता चलेगा कि पीसीओडी है कि नहीं। ओवरीज में जब सिस्ट बन जाते हैं ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से, तो भी ये हो सकता है। तो पीसीओडी जब भी होगा इसके लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। और जब जहाँ तक होम्योपैथी का सवाल है, तो होम्योपैथी परमानेंटली इसे क्योर करेगी। बहुत खूब। चलिए प्रोग्राम में हम आगाज करते हैं अपनी पहली कॉल के साथ। हमारे साथ हो चुके हैं पहले कॉलर शामिल। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी, क्या नाम है आपका? जी साची। साची। साची जी। जी हाँ, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? जी मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। प्लीज़ अपना सवाल पूछें आप। जी मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि मेरे को कंसीव करने में पहले प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने जब दवाइयाँ दी तो कंसीव हो गया। जी। और उसके बाद फिर अबॉर्शन हो गया। एक बार नहीं, दो बार हुआ है। तो अब मैं क्या करूँ? अब मतलब कंसीव भी नहीं हो रहा है, लास्ट अबॉर्शन को 6 मंथ हो गए, तो क्या करना चाहिए? आपकी उम्र क्या है? जी 24। 24 साल है। और आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी। ओके, ज़रूर डॉक्टर साहब आपकी मदद करेंगी। या कुछ आप इनसे पूछना चाहेंगी? अबॉर्शन होने के बाद आप कुछ टेस्ट करवाएं मैडम, स्कैनिंग या फिर कोई भी इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट? जी मैंने टेस्ट कराए थे, कुछ हार्मोन्स को लेकर टेस्ट कराए थे, और अपने हस्बैंड के भी कुछ टेस्ट हुए थे, तो वो भी कराए गए थे। उसमें हस्बैंड के टेस्ट में थोड़ा सा काउंट्स की कमी को थोड़ा सा बता रहे थे, ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला कि, लेकिन कहा ठीक है बस। और कुछ इन्फेक्शंस के बारे में पता चला मैडम दोनों में? शुरुआत में अबॉर्शन के बाद मेरा में इन्फेक्शन थोड़ा बता रही थी, तो फिर कुछ दवाइयाँ दी थी, इससे इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, ऐसा वो कह रही है डॉक्टर। और इससे पहले भी आपका साइकिल्स रेगुलर ही है ना? जी। अबॉर्शंस होने से पहले और शादी के पहले भी आपके साइकिल्स रेगुलर थे ना? जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर मानसा, आपके सवाल को उन्होंने सुना है और वो जवाब देती हैं। जी मैम, क्या कहेंगी इनको आप? एक्चुअली जब भी अबॉर्शंस होंगे तो यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस का शेप, साइज और पोजीशन में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस और इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों के लिए एक बार अबॉर्शन होने के बाद जानना ज़रूरी है। और जिस वजह से ये अबॉर्शन हुआ उस वजह के लिए आपको पहले ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट होने के बाद जब आपके प्रॉब्लम्स ये सब सुधर जाएंगे, तभी आप अगर कंसीव करने के लिए प्लान करें, तो दूसरी प्रेगनेंसी ठीक तरह से अबॉर्शन ना होकर रेगुलरली डिलीवरी तक पहुंचने के भी चांसेस होंगे। तो पहले
पहले आप आपके प्रॉब्लम्स क्या है आप में या फिर आपके हस्बैंड में, पहले वो देखें, उसके बाद हम उसके लिए ट्रीटमेंट देंगे और तब आप प्लान करेंगे कंसीव करने के लिए, तो आपको ज़रूर अच्छा सा प्रेगनेंसी मिलेगी। ओके नाज़रीन, जी हाँ, हमारे साथ अब शामिल है प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में डॉक्टर मानसा से हमारी बातचीत चल रही है और गुफ्तगू हमारी हो रही है इनफर्टिलिटी पर। डॉक्टर मानसा, में आप बताइए, एडिनोमायोसिस ये क्या बीमारी होती है, इसकी क्या कॉजेज़ है, क्या वजह है और क्या होम्योपैथी में इसका परमानेंट इलाज है? एक्चुअली एडेनोमायोसिस यानी यूट्रस का अंदर जो लेयर होता है, दूसरे लेयर पे ग्रोथ होना जब शुरू होता है तो एडेनोमायोसिस हम कहते हैं। जब भी एडेनोमायोसिस होगा वो ब्रॉड भी हो सकता है या फिर एक ही सॉलिडरी लेशंस जैसा भी हो सकता है। Okay. और इसके लिए इन्फेक्शन भी एक वजह हो सकता है। जब इन्फेक्शन एंडोमेट्रियम से लेकर मायोमेट्रियम में ग्रोथ होना शुरू होता है तब भी ये हो सकता है। लेकिन एडेनोमायोसिस भी कभी कभी प्रेगनेंसी ना दिलाने के लिए या फिर प्रेगनेंसी लाने के लिए दिक्कत भी बन जाती है, तो इसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। होम्योपैथी में एडेनोमायोसिस के लिए भी अच्छी दवा है और जब दवा यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में एडेनोमायोसिस रिकर नहीं होने के लिए भी चांसेस होंगे, यानी परमानेंट इलाज भी होम्योपैथी के साथ हम एडेनोमायोसिस के लिए दे सकते हैं। ओके, मुमकिन है। ओके, एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो फीमेल्स चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादी के बाद इस प्रॉब्लम से गुजरती हैं और कहा जाता है कि इसका भी मतलब वो इलाज जानना चाहती हैं। बात हम करें पीआईडी के बारे में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में, क्या कहेंगी आप इसे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जब वर्जिन्स में यानी शादी होने से पहले ये होता है तो ये ट्यूबरक्लोसिस के वजह से ही होगा। और जब ये पीआईडी जब शादी के बाद ये शुरू होता है तो बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इन सब के साथ भी हो सकता है। जब भी पेल्विस में इन्फ्लेमेशन होगा, जब इन्फेक्शन होगा तो पेल्विस में जो पार्ट्स रहते हैं, यूट्रस या फिर फैलोपियन ट्यूब्स या फिर ओवरीज, इन सब की भी इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और खास करके ट्यूबल ब्लॉक भी होने के चांसेस हैं। जब ट्यूबल ब्लॉक होगा तब भी कंसीव करने में दिक्कतें होंगे। तो शादी होने के बाद भी जब भी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के लिए कुछ सिम्टम्स हमें मिलेंगे तो उसके लिए परमानेंटली इलाज लेने के बाद ही अगर कंसीव करें तो अच्छा सा प्रेगनेंसी आने के लिए चांसेस होंगे। ओके, डॉक्टर मानसा, एक और बड़ी नया सा टर्म है और शायद हम लोगों ने इस पर पहले बात नहीं की, एक बीमारी होती है पायोसाल्पिन्स। इसका भी रिश्ता, इसका भी ताल्लुक फर्टिलिटी से होता है, किस तरह से और क्या होता है ये पायोसाल्पिन्स? पायोसाल्पिन्स यानी ट्यूब में पस फिल हो जाना। Okay. ये भी पीआईडी के बाद ही आएगा। जब इन्फ्लेमेशन होगा, फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन के साथ ओनली कंजेशन ऑफ द ट्यूब्स यानी ओनली ये सूजन हम देख सकते हैं। उसके बाद पानी भर जाता है ट्यूब्स में और जब ये पानी के जगह पे पस फिल हो जाएगी तो पायोसाल्पिन्स भी हम कह सकते हैं। जब भी ट्यूब में पस फिल हो जाएगी तो ट्यूबल ब्लॉक होने की वजह से कंसीव करने में दिक्कतें हम देख सकते हैं। राइट, हमारे साथ कॉलर है, हम इनको लेते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सना खान बात कर रहा हूँ मेहदीपट्टनम से। क्या सवाल है आपका सना? जी मैडम, मेरा ये सवाल है कि मतलब अभी मेरी शादी हो की 8 इयर्स हो गया, तो अभी मेरे को बच्चों में बहुत गैप हो गया। एक बच्चा मेरा 7 इयर्स का, एक 6 ईयर की लड़की है। ओके, तो अभी प्रेगनेंसी ठहर रही नहीं मेरे को। अब क्या सवाल है? प्रेगनेंसी आप चाहती हैं? जी हाँ। जी, और जी। मतलब जब भी ऐसा सेक्स हो रहा तो पीरियड्स हो जा रहे हैं, कभी कुछ हो नहीं सकता। सना, आपकी उम्र क्या है? मेरी एज अभी 24 है। ओके, 24 साल आपकी उम्र है। और क्या आपने बताया है मेंसेस आपके रेगुलर हैं सना? जी हाँ, रेगुलर है। बेहतर। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा टाइम से पहले भी पीरियड्स हो जा रहे हैं। कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? अभी आप कंसीव करना चाहते हैं ना, कभी कुछ टेस्ट करवाया? क्यों नहीं कंसीव करें? नहीं, अभी कोई टेस्ट इसलिए नहीं करवाया क्योंकि घर वाले बोले कि जब होना है तब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है मैडम। सना, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। जी डॉक्टर। जब भी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी, वो भी मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में। जब मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में किसी में भी प्रॉब्लम होगा तभी कंसीव करने में दिक्कतें आएंगे। और आपको तो 2 इश्यूज पहले से थे, वो भी नेचुरल थे, तो अभी कंसीव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए पहले टेस्ट करवाए। हमारे क्लिनिक में आप आएंगे तो आपके लिए क्या टेस्ट करवाने हैं वो सब हम सजेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए होम्योपैथिक दवा देंगे और आपको अच्छा सा प्रेगनेंसी भी आने के चांसेस है। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं जी हाँ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं इनफर्टिलिटी मौजू पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मानसा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। आप भी अगर हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, कुछ सवाल इनफर्टिलिटी के हवाले से पूछना चाहते हैं तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380, 0402331380। प्रोग्राम को बढ़ाते आगे हमारे साथ कॉलर हैं, शामिल करते हैं इन्हें। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, मैं बसंती बोल रही हूँ उज्जैन से। जी बसंती जी, सवाल पूछें अपना।
जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और अभी तक कोई बच्चा नहीं है, कंसीव नहीं हो पा रहा है। मेरा साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, 2-2.5 महीने के अंतर से आता है। अच्छा, ये कोई 6-7 साल से ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या क्या कैसा हो रहा है? 6-7 साल से ऐसा हो रहा है। क्या प्रॉब्लम बताइए आपने, क्या कैसा हो रहा है? साइकिल रेगुलर नहीं रहता साइकिल रेगुलर नहीं रहता, ओके। हाँ। और इसी कारण से कंसीव नहीं हो पा रहा। 2 बार ट्रीटमेंट दिया IVF का, जी। तो उसमें हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट रहा, लेकिन 2-2.5 महीने में अबॉर्शन हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती बेबी की उसमें। ओके, बसंती आपकी उम्र क्या है? 32 ईयर्स। ओके, कुछ पूछना चाहेंगी बसंती से आप? इन्फेक्शंस का कुछ टेस्ट करवा मैडम? हाँ जी, अबॉर्शन करवाया था जब फर्स्ट टाइम पर, तो ये ओवी में इन्फेक्शन हो गया था, तो उसको फिर डॉक्टर ने हिस्टोस्कोपी करके क्लियर करा था। ओके, ट्यूब्स में ब्लॉक कुछ दिखा था? कुछ भी ब्लॉक नहीं, OT भी ठीक है और ट्यूब्स भी नॉर्मल है। और आपके हस्बैंड का टेस्ट कैसा है मैडम? उसकी मोबिलिटी थोड़ी सी कम है। ओके ओके बसंती, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। हम ज़रूर बसंती का जवाब देंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनके भी सवाल को ले लेते हैं। कौन है इस वक्त हमारे साथ? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी गुड इवनिंग मैम, मैं निशा बोल रही हूँ भोपाल से। वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम बताया आपने? निशा भोपाल से। हाँ निशा निशा जी निशा, क्या सवाल है? जी मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे कुछ दिन पहले थायराइड और हार्मोन इम्बैलेंस था, तो जब मैं दवा ली तो ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को दिसंबर में 5 तारीख को पीरियड हुआ, फिर उसके बाद 17 दिसंबर को हो गया, फिर जनवरी में अभी हुआ ही नहीं। अब मेरे पास 10 दिन मतलब ज्यादा हो गया, तो क्या प्रेगनेंसी का है या कुछ कारण से ऐसा रुका है? ओके निशा, आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 24 है। ऑलराइट, और कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को भी 2 साल हुए। करेक्ट निशा, बहुत मध्यम मध्यम आप धीमा धीमा बोल रही हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी से और थोड़ा सवाल तेज करके पूछे ताकि क्लैरिटी से समझ सके। शादी को भी 2 साल हुए। बेहतर, ओके। कुछ पूछना चाहेंगे आप निशा से? आपके साइकिल्स पहले से रेगुलर थे मैडम? जी पहले मतलब शादी के कुछ 6 महीने तक रेगुलर रहे, फिर उसके बाद थायराइड के कारण अनबैलेंस हो गए। और अभी थायराइड का लेवल नॉर्मल है? जी अभी मतलब अभी तो 3 महीने के दवा दिए थे, तो अभी चेकअप नहीं किया, लेकिन मेरे को मतलब पीरियड रेगुलर हो गए थे। और अभी आप थायराइड का दवा ले रही है ना? जी अभी तो ले रहे हैं। और अभी कितने दिनों से आपको महवारी नहीं आया? बस 5 दिसंबर को आया था, फिर 17 दिसंबर को तुरंत आ गया, फिर उसके बाद अभी जनवरी में नहीं आया, आज 10 दिन ज्यादा हो गया। और अभी कुछ टेस्ट करवाया प्रेगनेंसी के लिए आप? नहीं अभी टेस्ट नहीं करवाए कुछ। अच्छा ओके निशा, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया है। ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। पहले कॉलर हमारे साथ बसंती थी डॉक्टर मानसा, 32 साल इनकी उम्र है, 6 साल इनकी शादी को हो गए और उन्होंने अपनी मेंसेस में इरेगुलरिटी बताई है, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ये कंसीव करना चाहती हैं। क्या मशवरा है आपका? जब 2-2.5 महीने में एक बार मेंसेस आएगी तो पहले हम हाइपोथायराइड के लिए सोचना पड़ेगा, और इसके साथ साथ पीसीओडी रहने का भी सिम्टम्स है। तब जब भी आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जो ओवम अगर रिलीज होगा, आपने 2 बार IVF के लिए भी आप ट्राई करें और अबॉर्शन हुआ ऐसे आपने कहा, और तभी आप में इन्फेक्शंस भी है ऐसा डायग्नोस किया गया था, वो भी आपने कहा। इन्फेक्शंस की वजह से भी आपका बेबी का ग्रोथ नहीं हुआ होगा, या फिर आपके बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है जिसके वजह से आपको पीरियड्स रेगुलरली नहीं आ रहे थे इससे पहले, इससे भी आपका बेबी का ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ होगा। तो ये दोनों के लिए पहले आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जब भी जो ओवम स्ट्रेंथी नहीं रहती, हेल्दी नहीं रहती, वो ओवम अगर फर्टिलाइज किया जाता है IVF के ज़रिए या फिर IUI के ज़रिए भी, तो वो जो फीटस बनेगी वो स्ट्रेंथी नहीं रहती, तो ग्रोथ भी नहीं हो पाती। तो पहले आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शंस के लिए भी आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और diachaitanya.com हमारा वेबसाइट है, आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे साथ मिलेगी। ओके दूसरे कॉल निशा का था, जिन्होंने अपनी उम्र बताई, 24 साल की इन्होंने अपनी उम्र बताई है। थायराइड प्रॉब्लम से भी ये गुजर रही हैं और इनकी भी मेंसेस रेगुलर नहीं है, डिलेट साइकिल से ये गुजर रही हैं। इनके लिए क्या मशवरा है? जब आप थायराइड का दवा ले रहे हैं, तो थायराइड दवा लेने के बाद भी कभी कभी इरेगुलर साइकिल्स आप देख सकते हैं। अभी तो आप शुरू करके 3 ही महीना हुआ, और लेकिन कभी कभी लोगों में थायराइड यूज़ करने के बाद जब रेगुलर साइकिल्स आते हैं, अगर उसमें ओव्यूलेशन होगा तो कंसीव करने के भी चांसेस होंगे। तो अभी आप कुछ भी मेंसेस लाने के लिए या फिर कुछ भी दवा आप मत लो सिवा आपके थायराइड का, और 1 हफ्ता आप रुकिए। 1 हफ्ते के बाद भी आपको पीरियड्स नहीं आता तो पहले आप प्रेगनेंसी का टेस्ट कीजिए, उसके साथ साथ आप स्कैन भी करवाइए। स्कैन में अगर प्रेगनेंसी रही तो आप
उसके लिए आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हो। अगर तब भी कुछ भी नहीं है तो डिलेड साइकिल्स के लिए आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो। बेहतर। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। वालेकुम सलाम। बहुत धीमी आपकी आवाज़ आ रही है, बराए करम थोड़ी सी आवाज़ तेज़ करें और अपना नाम बताएं। मैं गोवा से शाताज बात कर रही हूँ। नहीं, आपका नाम नहीं साफ तक हम पर आप पहुंच रहा है। क्या नाम बताया आपने? शाताज। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? गोवा से। गोवा से आप कॉल कर रही हैं। क्या सवाल है आपका? प्लीज़ थोड़ी सी तेज़ आवाज़ करके पूछिए, सवाल क्या है? 7 साल हो गया। 7 साल हो गया शादी को। ओके हाँ, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जी। और मुझे प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है। सिस्ट की? हाँ, राइट। अच्छा, अंदाज़ा हम लगा रहे हैं कि आप क्या कह रही हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका सवाल डॉक्टर साहिबा समझ सकें और कर सकें। आपने चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम बताई है। हाँ, चॉकलेट सिस्ट। ओके ओके, फिर? राइट साइड ओवरी में है। एक ओवरी अच्छी है। ओके क्या इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती? जी। क्या ऑपरेशन करना जरूरी है? ओके। डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करना जरूरी है। और सेप्टेम का ऑपरेशन क्या हुआ है मैंने? ओके ओके ओके। आपकी उम्र क्या है? 33। 33। बेटा कुछ वैसे इनकी आप, चलिए बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। हम एक और कॉल ले लेते हैं, फिर इनके सवाल का जवाब दिया जाएगा। कॉल है हमारे साथ। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम ऐसा कि मेरे नाम अपना हमें बताइए, आपका नाम क्या है? रफीकुन्निसा। क्या, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं उतरौला से बोल रही हूँ। ओके जी, क्या सवाल है? मेरे बच्चे नहीं हैं, ज्यादा दिन हो चुके हैं। करीबन मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी है और मेरे हस्बैंड की 33 साल की उम्र है। तो मतलब मैं रिपोर्ट मेरे पास सब है और ऑपरेशन मेरे मतलब ट्यूब बिलक बता रही थी डॉक्टर। तो मैं उसको भी चेक कराया और ऑपरेशन द्वारा हो गया, मगर बच्चे फिर भी नहीं हो रहे हैं। पीरियड आ रहा है। ओके, मेंसेस रेगुलर है? जी आपकी माहवारी नॉर्मल है, रेगुलर है? जी। बेहतर जी। ओके, कुछ आप इनसे और पूछना चाहेंगे डॉक्टर? कुछ टेस्ट करवाया मैडम? क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर्स ने? प्रॉब्लम बताया था कि कानम ट्यूब आपकी ब्लॉक हो चुकी है, तो उसके ऑपरेशन करें, फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। एक ट्यूबल ब्लॉक बोले थे आपको जी। और उसके लिए आप ऑपरेशन भी करवाया? ऑपरेशन भी कराया बम्बई में। अच्छा, टीबी का कुछ शिकायत थी आपको? टीबी का शिकायत था, मगर वो भी बोले कि ठीक हो गया। अच्छा, बोला थे कि मतलब बचनाने के अंदर जो टीबी का वो हो गया है, तो वो भी दवा चला 9 महीना, फिर ठीक हो गया। फिर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं बहुत परेशान ठीक है। हूँ। ओके ओके, नहीं आप फिक्र ना करें, ज़रूर आपका सवाल सुना है। डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, आपके सवाल को जवाब दिया जाए। मैम 35 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और ये कहती हैं कि मेंसेस रेगुलर हैं, लेकिन ट्यूबल ब्लॉकेज बताया है और कहा है कि इनको टीबी भी था, जो कि अब पूरी तरह क्योर हो चुका है, लेकिन ये ट्यूबरक्यूलोसिस से भी ये गुजरी हैं। क्या कहेंगी आप इन्हें? जब एक बार ट्यूबरक्लोसिस बॉडी में फैल जाती है और इसके लिए ट्रीटमेंट आप लेंगे तो भी सप्रेस्ड कंडीशन में, डॉर्मेंट कंडीशन में आपके बॉडी में वो ऐसा ही रहता है। और जब भी ट्यूबरक्लोसिस होगा वो भी यूट्रस में, तो ट्यूबल ब्लॉक होने की बहुत सारे चांसेस होंगे। वो ट्यूबल ब्लॉक ऑपरेशन के जरिए निकाला तो भी वो फिर से आने के चांसेस है। शायद आप में वो फिर से है या फिर ट्यूब डिसीज्ड है, यानी ट्यूब में कुछ भी इन्फेक्शन होगा, डिसीज्ड होगा, तो ट्यूबल मोटिलिटी कम होने की वजह से स्पर्म और एग ये दोनों नहीं मिल पाते, तो प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कतें हम देख सकते हैं। ये दोनों के लिए पहले आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अभी आपका ब्लड में टीबी है कि नहीं ये देखने के लिए एक टीबी गोल्ड का टेस्ट रहता है। ये टेस्ट होने के बाद अगर टीबी है तो टीबी के लिए आपको लेनी पड़ेगी, या फिर उसके बाद ट्यूबल डिसीज़ के लिए भी आपको लेनी पड़ेगी। जब ट्यूब्स क्लियर हो जाएंगे, एक अच्छा सा रिलीज होगा, तो आप हर एक हाल में आप कंसीव कर सकते हैं। एक बार हमारे क्लिनिक पे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। हमारे साथ कॉलर इस वक्त कौन है? गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। मैम मेरा नाम मुमताज है। मुमताज़ कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ मैम। बेहतर जी, मुमताज़ प्लीज सवाल पूछें अपना। मैम मेरे 5 साल पहले मेरी एक बेटी हुई थी जी। और उसके बाद मेरा जो है कि मेरा ट्यूबल लाइगेशन कर दिया गया और मैन्युअली किया गया था। मतलब डॉक्टर ने पेट काट के वो ट्यूब को काट के ब्लॉक किया था। ओके। तो मैं दोबारा कंसीव करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मुझे ये पूछना था डॉक्टर साहिबा से कि मेरा जो ट्यूबल लाइगेशन हुआ है, क्या ये दोबारा ज्वाइंट करके कुछ प्रोसीजर ऐसा है कि मेरा दोबारा ट्यूबल रिवर्सल सर्जरी किया जा सके और
मैं दोबारा से बच्चा हो सके। मेरा अभी उम्र 34 साल है। ओके। और मुमताज, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ जी, मेरा मेंसेस बिल्कुल रेगुलर आती है। कभी कभार जैसे 24 दिन या 28 दिन के अंतर में ऐसा अप डाउन हो बेटर। जाता है। आपके हस्बैंड का टेस्ट हुए वो सारे नॉर्मल हैं? हाँ, उनका केस बिल्कुल नॉर्मल है बेटर। और उनकी उम्र करीबन अभी 36 या 37 साल है। बेहतर। कुछ आप पूछना चाहेंगे मुमताज से? आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ज़रूर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है हमारे साथ। क्या? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं श्रीनगर से बोल रही हूँ, नादिया मैम। जी नादिया, सवाल जी पूछिए। मैम, मुझे डॉक्टर साहिबा से ये सवाल है। मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। तो अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। थर्ड महीना चल रहा है। जी जी। तो मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई, बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया। उल्टी मुझे इतनी आ रही है, मैं पानी भी पीती हूँ वो भी वापस आ रहा है मैम। अब मैम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम इसका इलाज मुझे बताइए, मैं क्या करूँ। मैंने बहुत सारी दवाई भी खाई है, फर्क नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल नादिया, जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। कुछ आप इनसे पूछना चाहेंगे? आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। दोनों कॉल्स हमारे पास आए, दोनों के सवालों के मैम वक्त आ गया कि हम जवाब दें। मुमताज़ ने दिल्ली से हमें कॉल किया था। 24 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई है और इन्होंने बताया 5 साल पहले इनको एक बेटी हुई थी, लेकिन उसके बाद इनका ट्यूमर लाइकेशन हुआ और उसके बाद अब ये कंसीव करना चाह रही हैं। तो फिर कैसे कर सकती हैं? एक्चुअली ट्यूबल लाइगेशन होने के बाद, ट्यूबेक्टमी होने के बाद ट्यूबल रिकनलाइजेशन करके एक तरीका होगा जिसकी वजह से ये ट्यूब्स खुलेंगे और तब आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। लेकिन आपने बताया कि मैन्युअली किया गया है और ट्यूब को लाइगेट किया गया है, तो एक बार आपका ट्यूब्स का स्टेटस पहले जान लें, उसके बाद ही हम कुछ आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। एक बार आपके नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपका ट्यूब्स का स्टेटस कैसा है। और एक बार ट्यूबल रिकनलाइजेशन करने के बाद भी आपको 3 महीने तक रुकना पड़ेगा ताकि वो ट्यूब्स क्लोज स्टेट में है या फिर से लाइगेशन स्टेज में ऐसा स्पैजम्स के साथ ऐसा हो गए, ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो खुल के है 3 महीने के बाद तो आप 90% तक आगे भी आप नेचुरली कंसीव करने के चांसेस आपको होंगे। ऑलराइट। नादिया ने हमें कश्मीर से कॉल किया था। ये कहती हैं कि इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं और अभी ये प्रेग्नेंट है। इनका 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, लेकिन इन्हें वोमिटिंग बहुत आ रही है और इसकी क्या वजह है, इसकी बताएं आप। और हाइपरएमेसिस ग्रेविडोरम हम से कहेंगे। और ये वॉमिटिंग्स अर्ली प्रेगनेंसी में तो कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो गए उसके बाद फ्लूइड्स ज़्यादा जाके ये कंडीशंस अगर होगा तो ये एक्लैम्शिया प्री एक्लैम्शिया कंडीशंस तक भी ये जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशंस तक ना लीड करे तो आप बेहतर होगा कि अभी आप सीरियसली लेके इसके लिए ट्रीटमेंट लें। और होम्योपैथी में ये हाइपरएमेसिस के लिए भी बहुत अच्छा सा मेडिसिन है। आपके नियरेस्ट किसी भी क्लिनिक में, होम्योपैथी क्लिनिक में आप दवा ले लीजिए। अगर ना हो सका तो हमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ कॉलर है इस वक्त। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कौसर है, मैं इधर हैदराबाद सनत नगर से बात कर रही हूँ। ओके कौसर, सवाल पूछें। जी, मेरी मैरिज होकर 4 इयर्स हुआ है। मैंने अपना ट्रीटमेंट एलोपैथिक करवाया है अब तक। लैप्रोस्कोपी भी हुआ है मेरा रिसेंटली 5 इयर्स बैक, सॉरी 5 मंथ्स बैक। ओके। लेकिन मुझको अभी तक कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। मुझको प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा AMH एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट करवाया था और वो 2 है बोलकर बताया है। 0.14 है मेरा लेवल। ओके। और एक स्मॉल एंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड था, तो माइमेक्टमी करवाया है मैंने 5 मंथ्स बिफोर। और उसके बाद ट्रीटमेंट भी लिए हूँ 3 मंथ्स, लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर सक रही हूँ। कौसर, आपकी उम्र क्या है? जी, एज क्या है आपकी? मेरी एज 30 इयर्स है। 30 इयर्स। ओके। मेंसेस रेगुलर हैं आपके? जी, रेगुलर है मेंसेस। कौसर से आप कुछ और पूछना चाहेंगी? अभी आप कुछ हार्मोन्स का टेस्ट, एग्रिलिस का टेस्ट करवाया मैडम? मेरे हार्मोनल एंटीमलेरियल हार्मोन तो मैं 1 ईयर बैक ही करवाई हूँ, लेकिन उसमें LH, LH थायराइड प्रोफाइल वगैरह करवाया है विद नॉर्मल से मैडम। 2 टाइम्स मैंने करवा लिया है अब तक वो। और ट्यूब्स का स्टेटस आपको पता है मैडम? ट्यूबल ब्लॉक हो है आपको? जी जी मैडम। ट्यूब्स का स्टेटस पता है? HSG ट्यूब? HSG करवाया है, HSG भी रिजल्ट स्टेज बताया और उसमें लैप्रोस्कोपी हुआ है, उसमें भी डाई टेस्ट किए थे, वो भी पॉजिटिव आया मैडम। और आपके हस्बैंड का
स्पर्म मेरे काउंट हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस 54 मिलियंस है और मोटिलिटी नियरली 75% है मैडम। कुछ इन्फेक्शंस है दोनों में, इसके लिए टेस्ट करवाया? ऐसे इन्फेक्शन कुछ नहीं है सर, इन्फेक्शन तो डायग्नोज नहीं हुआ, ना मेरे को वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम है, ना मेरे हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में भी पस्सल्स वगैरह कुछ नहीं है मैडम। ठीक है। डॉक्टर यही बता रहे हैं कि सब नॉर्मल रहने पर भी आपको टाइम लगता है कंसीव करने में। ओके कौसर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपकी मदद की जाएगी ज़रूर। जी डॉक्टर। जब ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो कंसीव करने में अगर दिक्कतें आएंगे तो वो फैमिलियल टेंडेंसीज होने के चांसेस है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस ऐसा हमें ना दिखने वाले इन्फेक्शंस भी बॉडी में रहेंगे। उसके साथ अगर स्पर्म या एक करप्ट होने के वजह से भी आपको प्रेगनेंसी लाने में दिक्कतें हो सकते हैं। और जहाँ तक आपका फॉलिकुलर स्टडी एग रिलीज टेस्ट का सवाल है, तो आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हुए आप गए होंगे, एक बार बिना दवा का पूरे 2 महीने रुकने के बाद एक बार फॉलिकुलर स्टडी पे आप जाना होगा आपको। उसके बाद अगर ओवुलेशन में भी प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी आपके लिए दवा हम दे सकते हैं, क्योंकि ओनली होम्योपैथी ऐसा मेडिकेशन है जिनमें टेंडेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ आपको फैमिलियल टेंडेंसीज कुछ रहे या फिर हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स आपको कुछ रहे तो भी उन्हें भी हम निकाल सकते हैं। तो एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपका प्रॉब्लम हम समझने के बाद आपको दवा दे देंगे। जी हाँ, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग डॉक्टर। वेरी गुड इवनिंग। जी मैं साची बोल रही हूँ लखनऊ से। ओके। मैंने पहला कॉल मेरा ही था, तो मैं डॉक्टर को ये बताना भूल गई थी कि मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि शायद आपका जो क्या बच्ची रानी है उसका शेप थोड़ा सा बदला हुआ है, ये प्रॉब्लम है। इस वजह से ये मतलब हर दूसरे तीसरे महीने में ही मतलब अबॉर्शन हो जाता है। मेरे 2 बार अबॉर्शन हुआ है। अच्छा। तो मैं ये डॉक्टर को बताना भूल गई थी। तो और दूसरा सवाल ये चीज है कि मैं डॉक्टर से कांटेक्ट किस जरिए कर सकती हूँ, साइट के जरिए या ज़रूर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनसे आप कैसे रब्ता कायम कर सकती हैं, उनकी वेबसाइट, उनका एड्रेस, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपकी एज क्या है? जी 24 मैंने बताया था, पहली कॉल मेरी थी। ओके। और कितना अरसा हो गया शादी को? जी 2 साल हो गए हैं। ओके। और आप कुछ हस्बैंड के टेस्ट हुए हैं, उनके सारे नॉर्मल रिपोर्ट्स? जी उनकी हस्बैंड की रिपोर्ट में थोड़ा सा मतलब था, काउंट्स की प्रॉब्लम थी, लो स्पर्म काउंट, और उसकी दवाइयाँ भी 1 महीने तक चली थी उनकी। तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, क्योर हो गया इनका? जी अब ठीक है। Okay. और मैंने इस बार कंसीव करने के लिए दवाई भी डॉक्टर से ली थी। तो अभी तो कुछ है नहीं। बेहतर। फातिहा, आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी मेंसेस बिल्कुल रेगुलर है, 1-2 दिन का फर्क होता है तो होता नहीं। ऑलराइट, कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। थैंक यू सो मच। जी हाँ, 24 साल इन्होंने अपनी उम्र बताई और ये कहती हैं कि बच्चेदानी का शेप में प्रॉब्लम बताया गया था। इनके 2 अबॉर्शंस हो चुके हैं, इनके मेंसेस बिल्कुल रेगुलर हैं और सीमेन एनालिसिस हुआ है। पहले प्रॉब्लम थी लेकिन उन्होंने उसका क्योर किया है, ट्रीटमेंट लिया, वो क्योर हो गई है। तो क्या कहेंगी आप? एक्चुअली यूट्रस शेप में अगर प्रॉब्लम होगा तो भी अबॉर्शन होने के चांसेस हैं, और ये शेप को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कितना हद तक वो अबॉर्शन के लिए रीज़न बन रहा है वो पहले हम आपके रिपोर्ट से हमें पता चलेगा। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं drchaitanyas.com पर। ऑनलाइन में लाइव चैट में आप अगर हमसे चैट करेंगे तो आपका पूरे प्रॉब्लम्स हम समझेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है वो हमें आपको एडवाइस देंगे। ऑलराइट, हम एक और कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सलमा बात कर रही हूँ, अकोला महाराष्ट्र से। जी सलमा, क्या सवाल है आपका? जी मुझे नहीं क्या पीसीओडी प्रॉब्लम है। मगर मुझे एक बेबी है। जी 8 साल की है वो। और उसके बाद में मुझे पता चला पीसीओडी है, तो उसमें हमने ट्रीटमेंट किया है, बहुत ट्रीटमेंट किया हमने। अब 2 साल से मेरा पूरा ट्रीटमेंट टोटल बंद है। और मुझे अभी फिर से जैसा आपके पास में जैसा ट्रीटमेंट कराना है, तो मुझे क्या क्या टेस्ट करवाने हैं ये मुझे डॉक्टर साहब से जानना है। जरूर। सलमा, आपकी उम्र क्या है? जी मेरी 27 साल आपकी उम्र है। और मेंसेस रेगुलर हैं आपके? नहीं मेंसेस रेगुलर नहीं है। और मेरा वेट भी काफी गेन हो चुका है। हाँ, कुछ आप पूछना चाहेंगे सलमा से? और कितने दिन में एक बार आ रहा है मैडम मेंसेस? जी ऐसा कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी 2 महीने भी होता है, कभी मतलब टाइम पर हो जाता है, कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। और ट्यूब्स का स्टेटस जानने के लिए कुछ टेस्ट करवाया पहले प्रेगनेंसी के बाद? वो टेस्ट नहीं करवाया मैडम, लेकिन एक बार लेप्रोस्कोपी किया था, 2 साल हो गए उसको। हाँ, उसमें क्या था? ट्यूब्स अच्छे थे? जी उन्होंने कहा कि वो ऐसे कुछ बलून जैसे हो गए बोले, वो हम क्लियर कर रहे हैं बोले, बाकी रिपोर्ट फिर नॉर्मल थी। और आपके हस्बैंड का टेस्ट? जी उनका भी रिपोर्ट नॉर्मली बोला था डॉक्टर ने।
ठीक है मैम। ओके सलमा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। सलमा मैम, इनकी उम्र 27 साल इन्होंने बताई है। ये कहती हैं कि एक लेप्रोस्कोपी हो चुकी है, मेंसेस इनके इरेगुलर हैं और डायग्नोस करने पे पता चला है कि ये पीसीओडी से गुजर रही हैं और अब ये आपसे इलाज करवाना चाहती हैं। पीसीओडी होता है तो डिलेड साइकिल्स होना नॉर्मल है, और जब डिलेड साइकिल्स होगा, ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रही और आप पीसीओडी के लिए ट्रीटमेंट चाहते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे दवाई होंगे। उसके साथ आपको पीसीओडी कम्प्लीटली परमानेंटली क्योर होने के भी चांसेस है, क्योंकि आपको एक बच्चे होने के बाद भी, डिलीवरी होने के बाद भी आपका साइकिल्स रेगुलर ही होंगे। और हमें आप कॉन्टैक्ट करने से पहले आप किसी भी टेस्ट पे जाना चाहते हैं तो हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है और स्कैनिंग करवाना है। अगर हमें मिलने के बाद करवाया तो बहुत अच्छा है। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है, आप ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली भी आ सकते हैं। हम प्रोग्राम में आपकी कॉल्स जी हाँ ले रहे हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331330 और 0402331380। हम देखते हैं हमारे साथ इस कॉलर हैं अपने सवाल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो मैम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मैं बेंगलोर से पिंकी बोल रही हूँ। जी हाँ पिंकी जी, क्या सवाल है आपका? मेरी शादी की 1 साल हो गई है और 6 मंथ में अगस्त में मेरी प्रेगनेंसी आई थी, बट पीरियड के 15 दिन बाद ही मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर ने बताया कि टॉपिक प्रेगनेंसी थी मेरी, बट मुझे ट्यूब निकालने के लिए कहा। मैंने ट्यूब नहीं निकाला और इंजेक्शन के द्वारा मेरा एबॉर्शन किया गया था। ओके। और अभी मेरा कह रहे 6 मंथ हो गया है, बट मैं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। बट डॉक्टर से ये पूछना है कि अब मुझे कोई चेकअप वगैरह कराना है या फिर वेट करना है, क्या करना है? बिल्कुल पिंकी, आपकी मदद की जाएगी, जरूर आपके सवाल का जवाब डॉक्टर साहिबा देंगी। हमें अपनी उम्र बताएं आप। मेरा 34 ईयर है। ओके, और पिंकी आपके मेंसेस रेगुलर हैं? यस रेगुलर है, बट मंथ के 3-4 दिन पहले होती है। ओके, और हस्बैंड के टेस्ट सब नॉर्मल? नहीं, अभी मैं टेस्ट वगैरह नहीं करवाई थी। ओके, क्योंकि अभी मैं देख रही थी, बट अब मुझे लग रहा है कि 6 मंथ हो गया है। ओके ओके। तो अब प्रेगनेंसी के प्लान भी करी, कुछ नहीं हो पा रहा। बट ये भी पूछना था कि वो इंजेक्शन से करवाई, उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? और मुझे क्या करना है? मैं डॉक्टर से जरूर आपके सवाल को सुना है उन्होंने, क्या आपको करना है, क्या आपके लिए मशवरा, जरूर बताएंगे। कुछ आप इनसे और पूछना चाहेंगे? अभी कुछ दवा ले रही है मैडम? नहीं, अभी मैं कुछ दवा नहीं हूँ, बट डॉक्टर मुझे बताई थी हीमोग्लोबिन कम था, 8.5 था, तो मैं उसी का दवा खाई थी, बट 1 मंथ। ओके मैडम, और पहले प्रेगनेंसी जो आई थी आपको, वो मेडिसिन के साथ आई थी या फिर नेचुरली आई थी? नेचुरली आई थी। ठीक है मैडम। ओके ओके पिंकी, मैंने बहुत शुरू शुक्रिया। से कोई दवा लिया ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। ये बताती है मैम, इनकी शादी को 1 साल हो चुके हैं, एक प्रेगनेंसी इनकी आई थी लेकिन उसका अबॉर्शन इन्हें करवाना पड़ा और अब इनको अराउंड 6 मंथ्स हो चुके हैं। ये ट्राई कर रही हैं लेकिन नहीं कंसीव कर पा रही हैं। क्या वजह है और इनके लिए क्या एडवाइस है? एक्चुअली एक प्रेगनेंसी नेचुरली आने के बाद अगर वो अबॉर्शन हो जाती है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी इन्फेक्शंस अगर है बॉडी में तो उन्हें जानने के लिए टेस्ट करवानी पड़ेगी। और जब भी ट्यूबल मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो होता है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच सकता, तो इसी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आते हैं। और जिन लोगों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बार आएगी तो दूसरी प्रेगनेंसी भी अगर बिना कुछ दवा लेके, बिना कुछ मेडिकल एडवाइस लेके अगर प्लान करेंगे तो 20 to 30% तक और दूसरी भी एक्टोपिक होने की भी चांसेस है। पहले आपका कंडीशन क्या है, ट्यूब्स का स्टेटस क्या है, वो जानना जरूरी है। और इसके साथ साथ इन्फेक्शन अगर कुछ है उनके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। बैंगलोर में हमारे ब्रांचेस में एक बार आपके पूरे रिपोर्ट्स लेकर पिछले प्रेगनेंसी के और अब तक जो करवाया वो लेकर हमारे डॉक्टर से मिलिए, वो आपको क्या करना है वो एडवाइस देंगे। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनकी तरफ बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर जी। हाँ जी आदाब, मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ अजमेर से। पूजा जी, आपने टीवी का वॉल्यूम जो बढ़ा रखा है इसे प्लीज म्यूट कर दें। जी मैम, वरना आपकी लाइन हो जाएगी ड्रॉप। नहीं मैम, मैं पूजा शर्मा बोल रही हूँ अजमेर से। मैम मेरे शादी को 3-4 साल हो गए मैम जी। और मेरी एक ट्यूब ब्लॉक थी तो उसको निकला भी गई है। मेरी दूसरी ट्यूब ब्लॉक है और मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो बेहतर, आपकी जरूर मदद की जाएगी। पूजा, हमें अपनी उम्र बताएं। जी मैम, मेरी 27 उम्र है। हाँ। और मेरे पति के सारे टेस्ट नॉर्मल से। ओके। और मेरी एक ट्यूब निकाल दी गई है, दूसरी ट्यूब ब्लॉक है, तो मैम बताइए कि दूसरी ट्यूब जरूर ब्लॉक होने के भी कंसीव हो सकता है? ओके पूजा, इसके अलावा आपके मेंसेस रेगुलर हैं? जी मैम, मेरे मेंसेस रेगुलर है बिल्कुल। ओके, पूजा से पूछना चाहेंगी आप? मैम हेलो हेलो जी।
मैम मेरे मेंसेस में ये है कि कभी तो मंथ में आ जाते हैं, नहीं तो मैम कभी 7 दिन कभी 8 दिन पहले आ जाता है। ओके ओके, क्या पूछना चाहेंगे आप? टीबी का कुछ शिकायत था मैडम इससे पहले आपको? पूजा हमारे साथ हैं आप? आई थिंक थोड़ी सी लाइन में मैम डिस्टर्बेंस आने लगी। हम पूजा के सवाल का जवाब जरूर देंगे जितना उन्होंने हमसे पूछा है। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम इनको भी ले लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गोवा से परवीन बात कर रही हूँ। जी परवीन, क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना था कि मैं अगस्त में ना मेरे दोनों पंप चेकअप हो गए, उसके डॉक्टर ने बताया था, और मैं उसका ऑपरेशन भी बनाकर लेके आई। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है और हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं है ऐसा। अभी लास्ट मंथ मुझे क्या हुआ कि 20 तारीख को पीरियड था तो हुआ नहीं। तो मैं 24 तारीख को जब चेक किया उसका तो मुझे पॉजिटिव बोल के बताए, लेकिन उसके बाद 26 तारीख को मेरा पीरियड आ गया और इस महीने को भी अभी 24 तारीख को पीरियड आया। अच्छा, ओके, हेलो। तो मुझे पूछना था कि क्या करने से मेरा ऐसा। ओके, आपकी उम्र क्या है परवीन? मेरी 37 है। 37 इनकी उम्र है। मैम क्या पूछना चाहेंगी परवीन से आप? अभी आपने कुछ टेस्ट करवाया मैडम? नहीं, अभी तो अगस्त में किया था ना, तो तभी मुझे वो दोनों पंप चेकअप करके बताए थे, फिर ऑक्सीजन बनाए थे मैं। ये मैडम क्या बताया गया था, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए आप। नहीं, अभी तो कुछ टेस्ट बताए नहीं, बनाए नहीं। अगस्त में आपने कुछ टेस्ट करवाया था ना, उसका रिपोर्ट क्या बताया गया था? कि उसमें दोनों पंप चेकअप है बोले थे, लेकिन दोनों का ऑपरेशन बनाए। अच्छा, दोनों ट्यूबल ब्लॉक बोले थे और उसके लिए आपने ऑपरेशन करवाया? हाँ ठीक है। ओके परवीन, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। पहले कॉल हम लेते हैं पूजा, जिन्होंने हमें अजमेर से याद किया था। इन्होंने कहा 27 साल इनकी उम्र है और 3 साल इनकी शादी को हो चुके हैं। इनकी एक ट्यूब रिमूव हो चुकी है और एक ट्यूब में इनका ब्लॉकेज बताया गया है। क्या इनका इलाज है इसका? एक्चुअली एक ट्यूबल ब्लॉक अगर हो एक अच्छा है तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। और ट्यूबल ब्लॉक की जो वजह होगा टीबी, इसके लिए आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। और टीबी अगर इससे पहले था तो भी आपको ट्यूबल ब्लॉक हो सकता है। और ट्यूब अगर आप ऑपरेशन के ज़रिए वो ट्यूबल ब्लॉक क्लियर करें या फिर ट्यूब ही निकाल दिए तो भी टीबी अब तक आपके बॉडी में रह सकता है। तो अभी टीबी आपकी बॉडी में है कि नहीं ये देखने के लिए टेस्ट करवाना है। और अगर टीबी है तो टीबी के लिए और ट्यूबल ब्लॉक के लिए, दोनों के लिए जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तभी आपका ओवम जो रिलीज होगा वो हेल्दी रहेगी, तब आपको कंसीव करने के चांसेस रहेंगे। ट्यूबल ब्लॉक क्लियर करने के लिए हम 90% से ज़्यादा एश्योरेंस आपको दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हम ट्यूबल ब्लॉक 5 या 6 महीने में खुल चुके हैं। तो एक बार हमारे वेबसाइट देखिए और हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके डॉक्टर मान साहब, दूसरा सवाल भी ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए ही आया है। गोवा से 37 इन्होंने अपनी उम्र बताई है। परवीन ने हमें कॉल किया था और ये भी ट्यूबल ब्लॉकेज से गुजर रही हैं। तो इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है और किस तरह से ये कंसीव कर सकती हैं? ट्यूबल ब्लॉक ऑपरेशन के जरिए हम निकालना तो भी इन्फेक्शंस बॉडी में ऐसे ही रहने के वजह से ट्यूबल ब्लॉक फिर से होने के चांसेस है। और जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी और उसके साथ साथ एग जो रिलीज होगा उसका भी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं रहने के वजह से वो आइदर फर्टिलाइज नहीं हो पाएगी या फिर फर्टिलाइज होने के बाद भी वो इम्प्लांट नहीं हो सकती। तो ये दोनों रीजंस के लिए वजह होगा ये बॉडी में हुए इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शंस को कम करें, उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लान करें तो अच्छा होगा। और ट्यूबल ब्लॉक तो हम क्लियर कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाइयों के साथ, बिना कुछ ऑपरेशन के और बिना कुछ मेडिकेशन, बिना कुछ साइड इफेक्ट्स के। साइड इफेक्ट्स देते हुए कोई भी मेडिकेशन आपको हम नहीं देंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम आपका ट्यूबल ब्लॉक भी क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और हमारे साथ कॉलर हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम कहकेशा है और मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरी एज 30 ईयर्स हो गई है और मैंने लास्ट ईयर अभी सितंबर में मैंने IVF करवाया था। मेरी शादी को 5 साल हो गए लेकिन कोई बच्चे नहीं है अभी। और जैसा कि मैंने बताया कि IVF सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके पहले मैंने ही पटना में IUI 6 बार करवाया था और उसके पहले लेप्रोस्कोपी डायटिस भी करवाया था। उसमें फाइंडिंग आई थी कि मेरे ट्यूबरकुलोसिस है मुझे। जी जी, इसका मैंने 9 मंथ्स फुल कोर्स भी किया और उसके बाद वो ठीक भी हो गया।
लेकिन नेचुरली मैं कभी कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, ना IVF और IUI भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। कहकशा जरूर आपकी मदद की जाएगी। हमें अपनी, अच्छा आपने 38 अपनी उम्र बताया, शादी को कितने साल हो गए? शादी को 5 साल हो गए। ओके, और हस्बैंड के? 30 एज हो गई। अच्छा, हस्बैंड के टेस्ट करवाए हैं, सब नॉर्मल है उनका? जी, उनका स्पर्म काउंट में थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन वो दवा खाने से फिर ठीक भी हो जाते हैं। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे कहकशा से? बहुत शुक्रिया कहकशा, आपने हमें कॉल किया। 38 इयर्स इन्होंने अपनी उम्र बताई है। IVF इनका हो चुका है, IUI इनका हो चुका है जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा है, और लेप्रोस्कोपी भी इनकी हो चुकी है। और ये कहती हैं कि ट्यूबरक्लोसिस भी इनको एक दफ़ा हो चुका था, जिसका इन्होंने पूरा इलाज करवाया है और अब वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। क्या इलाज है इनका और किस तरह से कंसीव कर सकती है? ट्यूबरक्लोसिस का इलाज पूरी तरह से, चाहे वो 9 महीने हो या फिर 1 साल तक भी ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवा लिए हुए लोग भी हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट लेने के बावजूद वो बॉडी में, ब्लड में वैसा ही डॉर्मेंट स्टेज में बहुत सारे लोगों को रह के उसके बाद वो ट्रीटमेंट कंसीव करने में दिक्कतें पैदा करना या फिर ट्यूबर ब्लॉक पैदा करना, ये सब भी हम देख रहे हैं अभी। तो अभी आपके टीबी का स्टेटस क्या है वो जानना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शंस होंगे तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कतें हो सकते हैं। इन्फेक्शंस का स्टेटस जाने, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। और ओव्यूलेशन कैसा हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा। अगर ओव्यूलेशन ठीक तरह से हो तो भी इन्फेक्शंस रहेंगे तो आप कंसीव नहीं कर पाते। तो अभी इन्फेक्शंस का स्टेटस जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ टीबी के लिए भी हम देखेंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव निकला तो हम होम्योपैथिक दवाइयों के साथ आपको पूरे क्लियर कर सकते हैं और कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ा सकते हैं। बेहतर। तो ये सब जवाब था कहकशा के लिए। डॉक्टर मानसा, आज इस खास मौजू पर आपने हमारे साथ फिर एक दफ़ा ज्वाइन आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ शामिल रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।